नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री को सुलझाते सुलझाते बॉलीवुड के सबसे बड़े ड्रग्स स्कैंडल का पर्दाफाश हो जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं हुआ। पहले रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कसा और इसके बाद एक एक करके बॉलीवुड की 7 हीरोइंस का ड्रग्स कनेक्शन खुलकर सामने आ गया। ड्रग्स चैट से कैसे हुआ टॉप हीरोइंस पर अटैक, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक राइजिंग सुपरस्टार की संदिग्ध मौत, शक के घेरे में बॉलीवुड की 7 हीरोइंस, हीरोइंस के 4 मैनेजर और एक मैनेजमेंट कंपनी। मैनेजर और हीरोइन के बीच करीब 2 दर्जन से ज्यादा ड्रग्स चैट। गिरफ्त में 15 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स। एक हीरोइन को जेल, खुल गया ड्रग्स का सारा खेल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुशांत की डेथ मिस्ट्री को सुलझाते सुलझाते जांच की आंच पूरे बॉलीवुड को जद में ले लेगी। शुरुआत रिया चक्रवर्ती से हुई। रिया की डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हुई तो सामने आया बी टाउन का सबसे बड़ा स्कैंडल। रिया चक्रवर्ती के अब तक कई ऐसे व्हाट्सएप चैट सामने आ चुके हैं जिसमें वो सीधे सीधे ड्रग्स की डीलिंग करती दिख रही है। रिया के साथ उनके ड्रग्स चैट क्लब में उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सुशांत का हाउसकीपिंग मैनेजर दीपेश सावंत भी शामिल है। हालांकि रिया ड्रग्स का सारा ठीकरा सुशांत पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। कोर्ट में अपनी याचिका में रिया ने कहा है कि सिर्फ सुशांत ड्रग्स लेते थे। सुशांत की लाइफ में एंटर होने से पहले उनका ड्रग्स से कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन रिया ये भूल गई कि गौरव आर्या के साथ साल 2017 की ड्रग्स चैट सामने आ चुकी है। रिया कितनी भी कोशिश कर ले वो बच नहीं सकती। रिया तो ड्रग्स केस में फंसेंगी ही, उनके साथ बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस भी नपेंगी, जिसमें एक बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का भी है। माया नगरी के जिन खूबसूरत हीरोइनों के करोड़ों दीवाने हैं, उन हीरोइंस के इस सच से हर कोई हैरान है। सुशांत की मौत के बाद खुले बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल में अब तक सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दीपिका भी हैश जैसे ड्रग्स की शौकीन है। लेकिन एनसीबी के हाथ दीपिका की 28 अक्टूबर 2017 की जो व्हाट्सएप चैट लगी है, उसमें वो अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से माल यानी हैश की डिमांड कर रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं बांद्रा में हूँ। लेकिन तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है। हैश है ना? वीड नहीं चाहिए। हाँ, हैश है। तुम कितने बजे कोको पहुंच रही हो? 11:30 12 बजे के करीब। दीपिका के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स क्लब में एक्ट्रेस दिया मिर्जा की एंट्री हो चुकी है। दिया मिर्जा का नाम पिछले दोनों गिरफ्तार हुए ड्रग पेडलर अनुज केशवानी और अंकुश से पूछताछ के दौरान सामने आया है। ड्रग पेडलर अनुज और अंकुश के मुताबिक 2019 में दिया के मैनेजर ने दिया के लिए उनसे ड्रग्स लिया था। दीपिका की तरह अब तक दिया की कोई ड्रग चैट तो सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में जब एनसीबी दिया के ड्रग स्कैंडल की जांच करेगी तो बहुत से सीक्रेट खुलेंगे। दिया मिर्जा ने दावा किया है कि उन पर लगे तमाम आरोप झूठे और बेबुनियाद है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। ट्विटर पर लिखे अपने बयान में दिया ने कहा है कि इस तरह के आरोपों से उनके करियर पर काफी असर पड़ रहा है, जिसे उन्होंने कई वर्षों की मेहनत से बनाया है। अब ड्रग स्कैंडल में दिया का नाम आया है तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच कौन बोल रहा है। फिलहाल एनसीबी के रडार पर आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर भी है। सुशांत और रिया की टैलेंट मैनेजर जया साहा के साथ श्रद्धा की ड्रग्स चैट भी सामने आ चुकी है।
एनसीबी को मिले जया साहा के व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स स्कैंडल की कई कड़ियां 90 के दशक की एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर से भी जुड़ रही हैं। जया के साथ बातचीत में नम्रता शिरोडकर कहती हैं, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे अच्छा एमडी बॉम्बे में दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। क्या तुम मुझे एक ड्रग पेडलर बना रही हो? फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। ऐसा लगता है कि जया साहा टैलेंट मैनेजर नहीं बल्कि ड्रग्स मैनेजर हैं, क्योंकि जितनी भी हीरोइंस की ड्रग चैट सामने आई है उसमें जया साहा का सीधे सीधे कनेक्शन है। ये वही जया साहा हैं जो चैट में रिया चक्रवर्ती को सुशांत को कॉफी या चाय में सीबीडी ऑयल मिलाकर पिलाने की सलाह दे रही हैं। 25 नवंबर 2019 को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ वाटरस्टोन रिजॉर्ट में थी तो उस दौरान जया के साथ उनकी व्हाट्सएप पर ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी। तुम्हारे लोग बहुत क्यूट हैं और मैं वाटरस्टोन पर सीबीडी तेल भेज रही हूँ। ब्लेस यू ब्रॉस्की। 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। रिया के साथ जया साहा की एक और व्हाट्सएप चैट में सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी का जिक्र भी हुआ है। 25 नवंबर 2019 को जया और रिया के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में जया लिखती है, मैंने उसे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। थैंक यू सो मच। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर जया साहा और दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश में सीधा कनेक्शन है। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश क्वान नाम की एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती हैं। क्वान 40 से ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टैलेंट मैनेजर मुहैया करवाती है और जया साहा जो सुशांत और रिया दोनों की ही टैलेंट मैनेजर हैं, वो इसी कंपनी के लिए काम करती हैं। यानी बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल में सेलिब्रिटी मैनेजर जया साहा अब तक की सबसे बड़ी किरदार बनकर उभर रही हैं। जया के व्हाट्सएप ग्रुप से अब तक रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर की ड्रग्स चैट सामने आ चुकी है। जया साहा एनसीबी की रडार पर है। एनसीबी के सामने जया बॉलीवुड हीरोइंस के राज खोल रही है। मंगलवार को एनसीबी ने जब एक एक चैट को सामने रखकर जया साहा से सवाल करना शुरू किया तो जया के सामने अपने गुनाह कबूलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जया ने कबूल किया कि उसने श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। जया ने श्रद्धा और नम्रता शिरोडकर के चैट की बात कबूल की है। जया ने यह भी माना है कि उसने सुशांत के लिए, रिया के लिए, फिल्म मेकर मधु मंटेना वर्मा और खुद के लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया था। यानी जया अपने हर क्लाइंट का सिर्फ बिजनेस ही मैनेज नहीं करती थी, बल्कि वो उनके लिए ड्रग्स का इंतजाम भी करती थी। जया साहा क्वान कंपनी की मैनेजर हैं और यही कंपनी रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण के लिए इवेंट मैनेज किया करती है। यह कंपनी इनके पीआर का काम देखती है। इस कंपनी के मालिक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मधु हैं और इसके साथ ही इस कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम ध्रुव है। एनसीबी ने टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से ड्रग्स मैनेजमेंट कंपनी बने क्वान की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। कंपनी के सीईओ ध्रुव चिटगोपेकर से जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने कंपनी के मालिक और फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना को भी पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। जांच एजेंसी को शक है कि क्वान से जुड़े लोग बॉलीवुड सितारों के लिए ड्रग्स का इंतजाम करते हैं। यही वजह है कि एनसीबी ने क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव चिटगोपेकर से पूछताछ कर रही है। ध्रुव से जया, श्रुति और करिश्मा से जुड़ी और जानकारियां मांगी गई हैं। ड्रग्स केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। जेल जाने से पहले रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने खुलासा किया और रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान समेत सिमोन खंबाटा का नाम भी ले दिया था। रिया ने खुलासा किया है कि सारा अली खान सुशांत के साथ उनके लोनावाला वाले फार्म हाउस में जाती थी और यहां वो ड्रग्स लेती थी। एनसीबी अब सारा अली खान के साथ सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह से भी इस मामले में पूछताछ करने वाली है। सूत्र के मुताबिक एनसीबी ने इन एक्ट्रेसेस के खिलाफ कई ठोस सबूत जमा कर लिए हैं। जांच एजेंसी अब तक करीब 15 ड्रग पेडलर्स को हिरासत में ले चुकी है। ये ड्रग पेडलर्स गवाही देंगे, बॉलीवुड हसीनाओं के ड्रग सीक्रेट खोलेंगे। यानी आने वाले दिन दीपिका, श्रद्धा, सारा समेत उन सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए भारी पड़ने वाले हैं जो ड्रग्स के खेल में शामिल हैं।